में आज नयो कौतुक है। आप पता है माताएं तो अच्छी तरह जाने, छोटो सो लाला हो लुलुआ सो, और लुलुआ सो लाला जब पहली बार करवट ले है, पहली बार करवट ले है, ओह देखो देखो करवट ले ली लाला ने, अरे करवट ले रही है, बड़ी प्रसन्नता हुए करे है। ओहो जैसी मैया ने, जैसी लाला ने करवट लई है, करवट लई, आहा ओ खुशी है गई। अरे मेहर सुन रहे हो, अथाई से फौरी से नंद बाबा को बुलायो, अरे देखो आज तो हमारे लाला ने करवट ले ली है, करवट ले ली है। अरे जय हो देवी देवता, जय हो इंद्र महाराज की, जय हो ब्राह्मण को बुलायो है। अब तो उत्सव मनवे लगो, उत्सव मनवे लगो। तो उत्सव में आप देखे हैं राजकुमार भैया सुबह पूजा हुए है, आपके संग में कौन बैठे हैं? हाँ समझदार है। तो अकेली पूजा ना हो, जोड़ा है तो जोड़ा सो ही पूजा होए करे है। पंडितन ने कही कि मैया तो बुलाओ, मैया की गोद में लाला, मैया की गोद में लाला। उन्हें कह रहे तुम कहाँ कर रही हो? यहाँ आओ, यहाँ पंडित जी बुला रहे हैं, आए हैं। मैया ने कही ठीक है, लाला को सकट के नीचे एक पालने में लुटाए आई है, लुटाए आई। अब यहाँ तो अंदर भीतर सवरे महल में उत्सव मन रहे है। विप्रगण बड़े बड़े श्लोक, पुरुषोक्त, श्रीसूक्त आदि सोम पूजा कराए रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कदाचिदोत्थानिक कौतुकाप्लवे जन्मक्षयोगे समवेत योषिताम् वादित्र गीत ध्वज मंत्र वाचिकैः चकार सूनो रविशेषणं सती। इधर कंस को भेजो भयो दैत्य, जाको नाम तो उत्कच हतो, पर वाको सक्टासुर बोले हैं आयो आयो जाने देखी कि यहाँ उत्सव मन रहे है, होए ना होए यही हमारे महाराज कंस को शत्रु है सके है। और आकर के वहाँ सकट पर बैठ गयो, बैठ करके दबाव लगाए भी लगो। ठाकुर ने कही अच्छो बेटा दवाई ऐसे दौड़ती वही आए रही है। ठाकुर भी रोवे लगे। आपने देखे ना बच्चा रोवे या हंसे तो हाथ पैर ने चलावे, ऐसी ठाकुर चला रहे हैं, चलाते 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 जैसे वो सकट नीचे आयो और ठाकुर ने अपनो एक अंगुश नेक छिपायो, और वो भैया उड़तो 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 सकट जो है पलटो, असुर के प्राण निकले खट 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 और वह मर गया। जैसे ही आवाज हुई वो पूजा छोड़ के सब भजे चले आए, मैयाऊ भाजी चली आई। अरे कहाँ भयो कहाँ भयो कहाँ भयो? देखे तो जा सकट के नीचे लाला को पौड़ाए रखो तो वह तो टूटो पड़ो है। जवाब जो भी माट रखे वह भी सब छिन्न भिन्न टूट गए और लाला को लेके अपने हृदय से लगा लियो। हाय हाय हे देवताओं, आपने बड़ी रक्षा करी, मैं अच्छो छोड़ के गई, अब ना छोड़ूंगी, अब तो मैं जाए अपने हृदय से ही लगाए के रखूंगी, चाहे कचू है जाए। ब्राह्मण को बुलायो, फिर अभिषेक करायो और खूब दान दियो। ये उत्कच कौन हो? रण राक्ष को पुत्र तो लोमस ऋषि के आश्रम को जाने उजाड़ दियो अपने बल के माध्यम से, तुमने जाके श्राप दे दियो। अरे तू अपने बल को जा, तो शरीर हीन ही है जाने। लोमस ऋषि के चरण पकड़ लिए। लोमस ऋषि क्योंकि संत दयालु है, द्रवित है जाए हैं, उनको क्रोध आवे है तो वह कल्याण के हेतु ही आवे है। तो कहीं ठीक है भैया, अब तू शरणागत है गयो है तो सुन, द्वापर के अंत में स्वयं परात्पर श्री कृष्ण अवतार धारण करेंगे और ब्रज गोकुल में वही तेरा उद्धार कर देंगे। तो जाको उद्धार कर दियो है। बाकी बात भैया
एक कंस को भी जो है तृणावर्त नाम को आयो राक्षस वे कैसो वात रूप धर भगूड़ो बन करके आयो है, इतनो भयानक भगूड़ो है। घूम तो भयो आ रहे हो है, अंधेरी छातो भयो ला रहे हो है, मार्ग में वृक्ष जो भी आ रहे वह को उखाड़ के फेंक दे रहे हो है, को भवन आ रहे हो है तो वाकू तहस नहस कर तो भयो आ रहे हो है। अब तो नंद ब्रज में गोकुल में हल्ला मच गयो, अरे बच्चान को संभालो, अपने आप को संभालो। अंधड़ रूप में आरो भैया, कोई दैत्य है सके है, मैया ने लाला को किसके पकड़ लियो है, लाला को छोड़ नहीं रही। लाला कहने कैसे छुड़वाऊं, मुझे तो जाको उद्धार करनो है, पर मैया छोड़नो नहीं चाह रही। लेकिन लाला ने इतनो वजन बढ़ायो कि मैया झुकती चली गई। और जैसी झुकी तो आप देखो, अनुभव करो, हाथ में आपने कोई वजन उठाया, आपके सामर्थ्य सो में वजन परे है, लेकिन कुछ देर तक तो आप ऐसे उठाए लेंगी और फिर धीरे धीरे जब वजन को भार आपको महसूस होएगा, अनुभव होएगा, तो धीरे धीरे आपके हाथ ढीले पड़ते चले जाएंगे, आपकी पकड़ ढीली पड़ती चली जाएगी। यही दशा आज मैया की है रही है। मैया छोड़नो नहीं चाह रही है, लेकिन लाला ने जो त्रिलोकी नाथ है, विश्वम्बर है और विश्व को भारो हरे भी है और विश्व के रूप में भारी भी है। आज वाले वही भार अपनी मैया की गोदी में बढ़ायो, मैया के हाथ दुखने लगे, धीरे धीरे मैया झुकती आ रही है, नेक ढील पड़ी। मैया ने देखी वो खिड़की खुल रही है और दौड़ के सखी को आवाज दी। सखी ने वाह भगदड़ में वह आवाज को नाई सुनो। मैया ने की तो नाई आवेगी मेरी सोत, लाला को भारी तो है गयो, जैसी पालने में रखो और वह खिड़की को बंद करवे गई। इतने में तो तनावृत ने आए करके लाला को उठाए करके और मैया ने पीछे मुड़ के देखो, ये का फटफट आवाज आई, देखे तो लाला नहीं, लाला कहाँ है? देख तो लाला वो जा रहे हो, अब तो चिल्ला गई, अरे मैं बचाओ, लाला तो ये देह उड़ाए के ले गयो। मेरे कहाँ तक उड़ावे वो उड़ा तो सही। या तृणावर्त ने सोची कि मैं या ऊपर ले जाकर के नीचे गिरूंगा, वही बालकी तो है, गिरते ही या कोई प्राणांत है जाएगो। फिर विचार करे नहीं या गिरू नहीं जाए तो मैं महाराज कंस के ही दरबार में ले जाऊं, वहाँ महाराज जाए देखेंगे, पहचाने जाएंगे और बस मुँह बहुत पारितोष भी देंगे। ऐसो विचार करके जैसे ही उड़वे लगो, चलवे लगो, लाला ने जाको टेंट वो दबाए। जैसी टेंट को दबायो, अब तो आप जाके दबावे लग जा तो खांसी आने लगी तो धीरे धीरे ज्यादा दबेगो तो श्वास की नली नहीं तो है, तो बाकी श्वास की नली दबे लगी। अब तो छटपटाए भी लगो, अरे बचाओ और लालाए छोड़वे को, अरे छूट। लेकिन लाला ने कह दी बेटा तेने तो मुझे पकड़ो, जब तेने पकड़ो तो मैंने कछु नहीं कही, अब मैं तो पकड़ रहा हूँ, तब तू छटपटाए रहे है, मैं तो छोड़े वारो नहीं हूँ। और वाई समय कस के दबायो और जाके प्राणांत नीचे गिरो है। ब्रजांगनाएं ब्रज गोप सब दौड़े भाजे आए हैं और माँ यशोदा ने लाला को लेके अपनी गोदी में ले लियो, प्राण सो लगाए लियो। मनी मन बड़ी प्रार्थना करी। इधर भैया
2 वर्ष के लगभग है गए, ऐसो बताने हैं। नामकरण की बात है, अनंत पुराण में लेख है, भागवत में तो नहीं है। तो श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि गर्गा प्रोहितो राजन यदु नाम सुमहातपः ब्रजम जगामुनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। श्री गर्गाचार्य जी ये यादवन के कुलगुरु हैं। तो श्री वसुदेव जी ने कही कि आप नंद ब्रज में जाकर के हमारे जो रोहिणी हैं उनके जो पुत्र भयो है, कल हमने आपको बताई है कि साल भर पहले, देखो वर्ष भर पहले बलराम जी भई भादव में, और वर्ष भर पहले हमारी श्री राधा रानी हूँ प्रकट भई। राधा रानी ने तो अपने नेत्र ही नहीं खोले, लाला के जब दर्शन है गए हैं तब नेत्र हमारी राधा रानी ने खोले हैं। ये है अलौकिक प्रेम। देखूं तो देखूं, केवल शाम को देखूं, वाके अतिरिक्त में और काऊ को नहीं देखूं। तो श्री देव की माता और श्री वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को भी जो ये ब्रज में आए हैं, ब्रज में आए। अच्छा यहाँ एक बात और है, नंद बाबा के, नंद गोपाल जी के पुरोहित कौन है? 2 पुरोहित हैं। यादवन के पुरोहित 2 श्री गर्गाचार्य जी, और नंद बाबा आदि के पुरोहित कौन है? श्री कौन है? सांडिल है। ये अब नाम करने की जब स्थिति आई तो अपने नंद बाबा ने अपने पुरोहित से कही, अपने गुरु जी से कही कि हे गुरुदेव आप कृपा करो, नामकरण करो। लेकिन ये भी कम नहीं है, त्रिकालदर्शी थे और समझ गए कि नंद लाला जो अवतरित भये हैं, इनको नामकरण तो श्री गर्गाचार्य जी के माध्यम से ही होना है। और गर्गाचार्य जी जब आए हैं, गर्गाचार्य जी के आते नंद बाबा बड़े प्रसन्न भये हैं। यदुनाम हमाचार्य ख्यातस्य भूय सर्वतः सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। नंद बाबा ने इनको आदर सत्कार करो अपने गुरुजी के संग में जाकर के। लेकिन गर्गाचार्य जी ने जो पहले नंद बाबा थे, पहले कहवे से भाव व्यक्त कर दियो कि भाई देखो हम तो रोहिणी के पुत्र को नामकरण करवे आए हैं। अच्छा नंद बाबा ने कहा गुरुदेव आप तो यही प्रार्थना है कि जब आप रोहिणी के पुत्र को नामकरण करोगे तो कृपा हमारे बालक पे हो कर दो। नहीं, मैं यदि आपके बालक को नामकरण करूंगा तो यह सबको मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि अरे यदि गुरुदेव हम ऐसी व्यवस्था कर दे कि या कान को खबर ना लगे तब तो आप नामकरण कर दोगे। क्योंकि हाँ हमें कोई आपत्ति ना है, यदि ऐसी आप व्यवस्था कर दो तो हम नामकरण अवश्य कर देंगे। नंद बाबा बड़े प्रसन्न है। तो अलक्षितोस्मिन् रहसि माम कैरपि गोव्रजे कुरुम दुदाति संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम। क्योंकि 9 लाख गैया हतीन के यहाँ और गैयान को झुंड और गैयान को खिनक बड़ो बृहद हत। वहां में एक कोने में ही इनने में व्यवस्था कर ली और वहां चुपचाप इन्हें ले गए। कोई भी ब्रजवासी नहीं बुलाए, केवल रोहिणी मैया और यशोदा जी, कन्हैया और बलदाऊ जी, नंद बाबा, गर्गाचार्य जी और शांडिल ऋषि, इनके अतिरिक्त और कोई नहीं। बड़े स्वस्ति वाचन में है ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्वाहा वसी न भूकाक्षिवेदा स्वस्ति न सारंजो अरिष्टनेमे स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु प्रकाशस्वामरुतः आदि इत्यादि सुंदर सुंदर स्वस्ति मंत्र को उच्चारण भयो। उच्चारण के बाद अब बड़ा गड़बड़ है, यहाँ तो वर्णन नहीं है, लेकिन संतन को भाव सुनो है कि यहाँ पर बड़ो गड़बड़ कर दियो। कहाँ गड़बड़ कर दियो कि यशोदा मैया ने सोची कि भाई पतोना गर्गाचार्य जी की बुद्धि बदल गई, बाबा ही तो है, मेरे लाला को नामकरण नहीं कर पाए तो फिर
स्थिति बदल जाएगी। या तो रोहिणी बहन एक काम कर, या तेरे बालक को मैं ले लो और मेरे बालक है तू ले ले। इन्हें क्या बताओ, ये तो मोड़ा है, कहाँ जाने, या वहां इनको परीक्षण भी है जाएगो और लाला को नामकरण भी है जाएगो। मालूम भी पड़ गई कि ये मेरो बालक है, तो बाद में मनाए करके हम कह देंगे तब ये मेरो बालक है, अब जाको नाम तो आपने रख दियो। अब रोहिणी के नंदन को भी तो नाम रख दो। मैया ने बड़ी बुद्धि हो, और जब चले ना ऐसी चले महाराज, रुके तो फिर बंद ना हो। जब तक वो काम है ना जाएगा तब तक मैया की बुद्धि बंद ना हो। अभी साहब प्रणाम देना मिले, परेशान है जाए ट्रक में आए हैं। रोहिणी मैया ने लाला को ले रखो है, यशोदा मैया ने दाऊ दादा को ले रखो है। श्री गर्गाचार्य जी जैसे ही आए, देखी दृष्टि पड़ी तो सबसे पहले दृष्टि यशोदा जी की गोदी में है वो देखे, फिर श्याम वर्ण हमारा कन्हैया देखो। दोनों को देख करके सीधे सीधे यशोदा मैया की ओर मुस्कुराते रहे। मानो यशोदा मैया की वह जो युक्ति ही वह समझ गई कि यशोदा रानी हमारी परीक्षा लेनो चाह रही है, तो इनकी मनोकामनाओं हम पूर्ण कर दे, अपने तब को प्रभाव इन्हें हम दिखाए दे। बाकी बात कह रहे हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुवरदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। अयम ही रोहिणी पुत्रो, हे नंद राय जी, ये जो यशोदा जी की गोदी में है ये बालक अयम ही रोहिणी पुत्र, ये रोहिणी को पुत्र है। ओ महाराज जी तो पहुंचे वहे हैं साहब, हमारे बिना बोले ही महाराज जी बताए दे, अरे फलानो आयो है उठ जा, अरे वहां से आयो है तो ये परेशानी है, तेरी ये स्थिति है। तो भैया फिर लगाए लो कि वह सामने वाले की या को नाम ले दिया जाए और बाकी बिना बताए बाकी परेशानी बता दी जाए तो वह व्यक्ति की श्रद्धा कितनी बढ़ जाएगी, वाई की नहीं बढ़ेगी। धीरे धीरे करके वहां पे एक हुजूम लग जाएगा। जैसे कहीं यह बलाधिक्य या बल अधिक है, या को नाम बलराम है। रमयन सुरदो गुणैः, ये सबके हृदय में रमण करे है, तो या को नाम राम भी है। बल राम, मैया बोली नहीं, मैं तो बलराम ही कहूंगी। अरे बलराम ही नहीं, मैं तो दाऊ कहूंगी, क्योंकि ये बड़ो है। तो बोले दाऊ दादा की जय हो। गर्गाचार्य की इतनी नहीं है, या को एक नाम संकर्षण भी है। यदु नाम भावात संकर्षण मुसंतुतः, ये कहीं सो आकर्षण करके लायो गयो है, या को एक नाम शंकरषण भी रहेगा। बोलो शंकरषण भगवान की जय हो। अब बाकी बात मैया ने कि चलो ठीक है, हम देखें दुखदुखी बढ़ गई, विश्वास तो बढ़ो, पर दुखदुखी बढ़ गई। अब ये मेरे लाला को नाम रखेंगे कि नहीं, क्योंकि वो तो रोहिणी की गोदी में है। लेकिन गर्गाचार्य मुस्कुराए गए, क्यों? बहानों से, बहानों चाहिए, हम उनके घर जाए, बहाना कुछ भी हो, हम दर्शन कर ही आए, तो दर्शन करके आए। ठाकुर की ओर देखो, कन्हैया की ओर देखो, आप यकीन मानो कि बैठे बैठे उनकी त्राटक समाधि लग गई। अर्थात ये जो नेत्र हैं, समाधि कैसे लगे? आंख बंद करके, लेकिन उनकी समाधि तो आंख खुले में ही लगी। अर्थात ब्रज भाषा में कहें तो आंख फटी की फटी रह गई, बस देखते रहे।
देख तेरे हलनो डुलनो सब बंद, समाधि जब ही लगेगी जब सब शरीर की चेष्टाएं बंद है जाएंगी, जैसी मैया घबराए गई। जी का भयो, जी का भयो गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी हाथ लगाए कि देखिए भैया कहूँ चले तो नाए गए, जैसी लगाया श्वास को चल रही है, यहाँ को मतलब है तो सही। मैया ने लंबी श्वास ली, गुरुजी नंदरानी कहाँ है गए? गुरुजी कहाँ हो गए? अरे नंदरानी अरे हम तो तुम्हारे लाला को देख करके ध्यान लगाए रहे हैं कि जाको कौन सो नाम रखे। ये लाला तुम्हारा और विलक्षण है, ये लाला तुम्हारो विलक्षण है। क्यों विलक्षण है? आसन वर्णास्तयो यस्य जनन्तो नूयकं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णगतां गतः। ये युग युग में अपने रूप को ही परिवर्तित करते रहे हैं। सतयुग में शुक्ल श्वेत वर्ण और त्रेता में रक्त वर्ण, द्वापर में पीत और कलयुग में प्रारंभ में या कलयुग में ये कृष्ण वर्ण के नाम से ही विख्यात हुए। तो अब आप अनुभव करो, प्रमाण लो। राम जी प्राय श्वेत नहीं होंगे, हल्की गुलाबी छवि उनमें दिखे हैं। लेकिन जितने भी हमारे कन्हैया के शिव विग्रह हैं, बताओ कोई कन्हैया को शिव विग्रह जो स्वयं प्रकट है गोरो है? सब कैसे हैं? श्याम वर्ण है। सब बिहार जी के दर्शन करिए आओ, चाहे मोहिनी बिहार जी के दर्शन करिए आओ। मोहिनी बिहार जी तो ऐसे हैं कि पहले हाथ के पंखा चलते, हाथ के पंखान में कहा है, अब एसी अब चले गए हैं, पहले हाथ के पंखा रहते तो सब हाथ के पंखा पुजारी या कोई भी सेवक झल्लो करते, भीतर पुजारी जी पूजा करो करते। और घर में ना तो हैंडपंप ना समरसेबिल, और ब्रज में प्राय अधिकांशता खारोई पानी है, मीठो पानी तो यत तत्री है। अधिकांश जितने भी हमारे ब्रज के गांव हैं, और तो और वृंदावन जमुना जी बह रही हैं, केवल जमुना जी के किनारे किनारे मीठो पानी है, बाकी वृंदावन में खारो ही पानी है। तो पुजारी जी ठाकुर के स्नान के कार्य जमुना जल भरवे नृत्यपति जाते। पहले तो महाराज यहाँ से जमुना जल उदयपुर नाथ द्वारा श्रीनाथ जी को रोज बस में जाते, लेकिन जब से जल में प्रदूषण है गयो, केमिकल मिश्रित जल आए लगो, तो ठाकुर को जल बंद कर दियो। 84 से पहले आप प्राय जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं जिनने जमुना जी के दर्शन करे हो, तो 84 से पहले 1984 से पहले जमुना जी बड़ी धवल वर्ण आती, बड़ी सुंदर लगती। तो ये पुजारी जी गए जल भरवे, जल भर के, क्योंकि मंदिरन में अपरस चले हैं, जल भर के आए रहे हैं। हमारो गोविंद हमारो कन्हैया, देखो हमने आपसे पहले प्रार्थना करी कि हम सब कौन हैं? ब्रजवासी हैं। अजी नहीं, ब्रजवासी नहीं है। ब्रजवासी तो वह है जो ब्रज में रह रहे हो। ब्रजरज उपासी, ब्रजरज उपासी वह है जाने रज की उपासना ले रखी है, कहीं भी रहे वे उपासना कर रहे हो है। किशोरी तेरी चरणन की रज पाऊं, वह ब्रजरज उपासी है। ब्रजनिधि, ब्रजनिधि जो हमारे कन्हैया के संग में जितने गोप गोपिकाएं हती, वे सब ब्रज निधि हती। या वही परिकर जो श्री हरदास जी के रूप में, या हरिवंश जी के रूप में, श्री बल्लभाचार्य जी के रूप में, ये सब ब्रज निधि के ही अंतर्गत हैं। और हम सब जो यहाँ जन्म जाते हैं, कहीं बाहर से नहीं आए, हम सब कौन है? हम सब ब्रज जन हैं। कौन है हम? ब्रज जन है। ब्रज जन कुल पालम काम नीके विलोलम, तरण तुलसी मालम नौमी गोपाल बालम। अरे वो लेकर के जल कौन सी? ठाकुर जी को हमने आपको नाम बताया, कहा नाम बताया? बताओ, ध्यान है कि नहीं? सी
कथा पे देखो हमेशा ध्यान रखो, हम जो आपको बताएंगे सत्य घटना ही बताएंगे। वैसे तो हमारे ठाकुर रसिक बिहारी है, तो श्री मोहिनी बिहारी श्री रसिक बिहारी जी हमारे, तो ठाकुर ब्रज गोपन के जो बालक, अर्थात हम सब ब्रज गोप ही है, यत तत हमारी कोई सी भी वर्ण है, लेकिन हम ठाकुर के अपने हैं, हम ठाकुर के वही परिकर खेल रहे हते गलिन में। वे पुजारी जी जमुना जी सो जमुना जल भर के आ रे, एक बालक सामरो सो हतो, वे ठाकुर को छियो निकलो वहां से और पुजारी जी को छीवे को दौड़ो। पुजारी अरे अरे बालक रुक जा वो मत छी, मोते दूर है जा, वो सो मत छीवो। पर वह बालक मानो नहीं, वाने जबरन पकड़ लियो। पुजारी जी ने एक थप्पड़ वा बालक के गाल पे रख दियो। जैसे ही रखो बालक रोवे लगो। पुजारी जी दोबारा गई जमुना स्नान करे, फिर जल लेकर के आए, देखे तो ठाकुर के गाल पर हाथ बने भये। जैसे हाथ को निशान बनो बनो। महंत जी आए, महंत जी ने जब ठाकुर के दर्शन करे तो देखे तो गाल पर निशान। पूछी जय जय ये काय को निशान है? जो कि अपने पूछो पुजारी से जो आजकल जल घड़िया को काम कर रहे हो है, वाइने मारो है। पुजारी जी को बुलायो। पुजारी जी ने कही महाराज हमने तो नहीं। ठाकुर की ओर देखो, ठाकुर ने इन नहीं मारो। तो अब ठाकुर ने पूरी घटना बताई कि ऐसी ऐसी घटना घटी, बालक खेल रहे थे मार्ग में और ये आए रहे थे। मैंने तो विनोद बस इनको छीनो छायो कि इनके इन ब्रजजन इन ब्रजवासी बालकन में कैसो भाव है। जब इनकी मैंने झूठन खाई है तो मैं तो इनके संग सदैव हूँ, चाहे ये अपरस में रहे चाहे ये सपरस में रहे। मैं इनको और ये मेरे क्यों कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण और इन्हें न नेक विसारी हो मुझ नंद बाबा की आंख। तो हमेशा जैसी ये बात कही पुजारी ने क्षमा मांगी, ठाकुर गलती हो गई, आज तो हम ये गलती कबू नहीं करेंगे। 1 2 3 3 4 दिन जब बीत गए, बीतने के बाद एक दिन ऐसा आयो कि जो पंखा झलतो का हो वह व्यक्ति की तबीयत खराब है गई ठाकुर जी की इच्छा से। अब कौन झले? इन पुजारी ने कही मैं ही झल दूंगा पंखा, ठाकुर की हवा मैं ही कर दूंगा। तो ये पुजारी जी ठाकुर जी की हवा करने लगे। अब जब ठाकुर जी की हवा करवे लगे, रात को समय हो, आप अनुभव करो कि बैठे बैठे नींद हु आवे लग जाए है। तो इन पुजारी जी को झोंका आवे लगो। जैसे ही झोंका आवे लगो तो इनके हाथों पर्दा की रस्सी ढीली भई और ढीली भई ठाकुर के जाके लगी और ठाकुर के जाके लगी। ठाकुर सी विग्रह में से बाहर निकल करके और पुजारी जी के गाल पे एक सीधी रसीद कर दी। जैसे पुजारी जी के गाल पे ठाकुर ने थप्पड़ मारो, पुजारी जी की आंख खुली। ये कहा भयो ठाकुर सिंहासन पे बैठ कर रहे हैं टीली लीली झल। मैंने तो अपनो बदलो पूरो कर लियो। तेने मुझे माँ थप्पड़ मारो और मैंने तो यहाँ थप्पड़ मार के अपनो हिसाब किताब बराबर कर लियो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ठाकुर कृष्ण है लेकिन प्यारे हैं, अटपटे हैं, लेकिन भक्तन की लीला हमेशा भक्तन के संग में ही रहने हैं। तो भैया तो इनको नाम कृष्ण हुएगा, कृष्ण। और ये कभी वसुदेव आदि के यहाँ हुए होंगे कभी। इनका नाम एक वासुदेव है। प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जातस्त्वात्मजः वासुदेव इति सीमान् विज्ञातुं प्रचक्षते। इनको और मैया हे यशोदा रानी, हे ब्रजरानी, इनके तो अनेक नाम होंगे। ये जो जो लीला करेंगे वही नाम होंगे। और आपको पता है ठाकुर को एक नाम बड़ो प्यारो है।
कन्हैया को एक नाम बहुत प्यारो है। कौन सा नाम है वे बताओ राजकुमार भैया, कौन सा नाम है जो कन्हैया को ज्यादा प्यारो है? कन्हैया, कृष्ण, श्याम सुंदर, कौन सा नाम ज्यादा प्यारो है? बता है? नाम अपनो नाम अपनो नाम बता नहीं माने तो जय बोलो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब याद कर लियो नाम है, कर लेंगे ना। कंदऊ दे मीठो एक हाकन दे मीठो नाम मामो मेरो प्यारो ठाकुर को नाम कन्हैया को नाम का है माखन चोर। अब माखन चोर नाम प्यारो है। जाके बाद श्री गर्गाचार्य जी को आदि इत्यादि उपहार दिए। श्री गर्गाचार्य जी ने कही हम अभी नहीं ले जाएंगे, अपने कुल पुरोहित की जाने भिजवाए दो, जब समय होगा धीरे धीरे करके हमारे यहाँ पहुँच जाएंगे। क्यों कि हम वहाँ एक यात्रा को बहानों करके आए हैं और अभी से यहाँ से ये दिए गए उपहार को ले जाएंगे तो स्थिति क्या होगी, बदल जाएगी। या की बात भैया कछु दिन बीते हैं काले